जैसे थोड़ी सी फिलॉसफिकल एंड स्पिरिचुअल बात है, जो मैंने जितना भी स्टडी किया है या खुद जो रियलाइज किया है उससे रिलेटेड बताता हूँ आपको मैं, क्योंकि आपको तो खुल के मैं सब कुछ बता ही देता हूँ। तो उसमें जो मैं बताना चाह रहा था वो ये कि जैसे अपने को सबसे बड़ा फियर जो होता है लाइफ में, सबसे बड़ा फियर बर्थ होने के बाद, वो नेक्स्ट लेवल का ही होता है। सच है। बी एंड डी, बीडी बीडी का डर है अपने को। बर्थ तो ठीक है हो गया, उसके बाद उसी का डेथ, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम सबसे बड़ा फियर यही होता है। एनी हाउ उसके बाद बहुत सारे ग्रेड्स हैं, लेकिन इवेंचुअली ज्यादातर के लिए सबसे बड़ा वही होता है ना। लेकिन व्हाट इफ वी नो दैट वी डोंट डाई? व्हाट इफ अगर ऐसा होता हो कि जो डेथ है वो एक इल्यूजन हो, मतलब इल्यूजन इन द सेंस बॉडी डाई करती है, उसमें कोई शक नहीं है, बॉडी तो डाई करती ही है, लेकिन अब कहना आसान है, समझते हो उस बात को? मेन बात वो है, कहना आसान है कि बॉडी सोल। अभी यहाँ पे आग लगा दे डर जाएंगे हम। आजा बेटा आजा, सोल तो है ही। लेकिन इवेंचुअली देखो ऐसे कोई बच्चे तो पेन होगा इसलिए नहीं जाएगा, क्योंकि पेन होगा आपको, सीधी बात है, इसीलिए। लेकिन असल में when you actually realize that when we are supposed to die, we don't die, our body dies. So what happens to us after that happens? If we know that something happens and we are there, then तब हम जिंदगी को शायद और भी ज्यादा अच्छे से जी पाए, शायद, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि जिंदगी में डर के भी जीना तो क्या जीना, मतलब फियर जितने कम होंगे, एक आपने कोट सुना होगा हमेशा कि वंस यू बिकम फियरलेस योर लाइफ बिकम लिमिटलेस। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही गहरी है, मेरे को खुद सालों में समझ में आई। मतलब समझना आसान है, डर कम होगा तो आप और अच्छे से जी पाओगे, तो लिमिट्स नहीं होगी, पर बहुत डेप्थ है कि जब अंदर का सबसे अटमोस्ट फियर ही आपका डिस्ट्रॉय हो गया या बहुत कम हो गया, तो आपको जिंदगी में, जैसे अभी हम जिंदगी में क्यों इतना ज्यादा डेस्परेट रहते हैं नॉर्मली हर चीज के लिए? डेस्परेट ही है अपन सब लोग, है ना? वेरी गुड चन्नू, कितने रियल हो तुम, एक्सेप्ट करता है चन्नू सारी बातें, है ना? तो पॉइंट इज दैट कि वो डेस्परेशन खत्म होके हम लाइफ को सही में जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, मैं बताना चाहता हूं कि इट इज ट्रू दैट वी डोंट डाई in the true sense. It's like जब हमारा बर्थ होता है, तो बर्थ जब होता है तो इट्स नॉट लाइक कि पेरेंट्स हैं और हम एकदम से रिप्रोडक्शन के थ्रू हो गए। इट्स नॉट लाइक दैट। रिप्रोडक्शन से a cage was formed, cage, and that is a cage for soul. So once that cage is formed, after few days of formation of that cage, the soul enters. कैसे क्या, इतना तो ज्ञान मुझे भी नहीं है। तो इवेंचुअली उस सोल के अराउंड वो केज बढ़ती जाती है when the baby grows in the womb, और eventually we consider ourselves to be that covering, but we are what is left after that covering is gone, because it started with that only and it ends with that. You understand? स्टार्टिंग जहां से हो रही है, सोल केज बन चुकी है, रिप्रोडक्शन हो चुका है, केज बन चुकी है, केज में फिर सोल आ रही है, तो सोल के आसपास कवरिंग, मतलब दिस इज बॉडी डेवलप होती जा रही है और हम बड़े होते जा रहे हैं बॉडी वाइज, और फिर धीरे धीरे बॉडी डिग्रेड होती जा रही है एंड यू डाई। तो स्टार्टिंग भी वही है एक तरह से, एंड भी वही है। बहुत डीप बात है कि जो था वही फाइनली निकलेगा। फिर इन द बीन टाइम सवाल ये उठता है कि बीच में क्या करना, क्या चाहिए। अभी इस बारे में डिस्कशन आराम से करेंगे, और उसके बाद क्या, और उससे पहले क्या था। ये सारे सवाल जिंदगी के फंडामेंटल सवाल होते हैं। सबसे फंडामेंटल सवाल
और ना जाने ये प्रोसेसेस हमारे साथ लाइफ में कितनी बार हो चुके होंगे। कहीं ना कहीं आपको डीप इंटरनली फील होगा इस चीज में। कभी डीप में कभी खुद से पूछना कि हु एम आई, आराम से आंखें बंद करके सोचना, तो यू विल रियलाइज समहाउ कि आप हमेशा से थे। यू विल फील, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। कभी भी आपको फील नहीं होगा कि हम नहीं थे। मैंने बहुत बार सोचने की कोशिश की, जैसे माई बर्थ ईयर वॉज 1988। मैं कई बार ये सवाल खुद से करता था कि यार 85 में क्या होता था, कहाँ था, क्या मैं नहीं था? आई कांट इमेजिन और परसीव दैट थिंग दैट आई वॉज नॉट देयर। समझ रहे हो? तो नॉर्मली ऐसा होता ही नहीं ना, बिकॉज वी कीप ऑन इवॉल्विंग and going from one form to other. So once this cycle is over, you will either go to other form, maybe other lower animal, maybe human again, maybe your gender will change. Actually it's true. And maybe you will go to higher forms. There are higher things as well than us. Us human beings are topmost among all of this on earth that we've already achieved, and it's a big thing. Once we realized कि यार ये जो अचीव हुआ है ये आसानी से नहीं हुआ है, ये बहुत किस्मत वालों को मिलता है ये अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद वो हायर क्या होता है, नेक्स्ट लेवल्स, वो अपने आप एक कहानी है जो कभी सुनाऊंगा, रियल है लेकिन मेरी नहीं है। एक बुक है बहुत अमेजिंग जो ट्रू बुक है, एंड दैट बुक वाज सो अमेजिंग। बुक जो है वो जो बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स रह चुके हैं, जो वर्ल्ड में सब लोग उनको मानते हैं, उन लोगों ने उसको रिकमेंड किया हुआ है और खुद उनसे उनकी लाइफ चेंज हुई है। दैट बुक इज ट्रू। उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, उसमें एक चैप्टर है, उस चैप्टर में जो जिन्होंने बुक लिखी है वो अपने गुरुजी से मिलते हैं, जिन गुरुजी की 2-3 महीने पहले डेथ हो चुकी थी। उनसे मिलते हैं रियल में। वो गुरुजी जो थे, दे अपीयर्ड बिफोर हिम इन रियल। और वो जो मिलने का सारा इवेंट है ना, इन दैट चैप्टर इट इज डिस्क्राइब्ड। ऐसा नहीं कि सिर्फ बता दिया मिल लिए हो गया, नहीं। हमें क्या लगेगा, मैंने भी जब देखा कि यार ऐसा कुछ है क्या, आई वाज शॉक्ड। तो फिर उसमें चैप्टर के अंदर फिर डिटेल्स बता रखी है पूरी। तो उन्होंने सारे सवाल अपने गुरुजी से पूछे कि व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस। तो उन्होंने बताया कि ही इज स्टेइंग इन अ डिफरेंट प्लेनेट, अ डिफरेंट जोन नोन एज हिरण्यलोक और समथिंग। फिर उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए, एक एक जो अपने दिमाग में होंगे, कि वहां लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। तो मैं एक ग्लिम्स दूंगा तुम्हें थोड़ा सा। तो उन्होंने बताया था कि वहां पे बात करने के लिए बात करनी नहीं पड़ती। जैसे कई बार अपन लोगों में भी एक फीलिंग होती है दैट वी से, ये बोलता है ना, आंखों आंखों में बात हो जाती है, सॉर्ट ऑफ थोड़ा रोमांटिक लग रहा है लेकिन स्टिल कई बार आंखों से हम एक दूसरे की फीलिंग इन द सेंस बता देते हैं कि करना है नहीं करना है, क्या करना है और कैसे आपको कुछ भी, मतलब यू कैन कन्वे द मीनिंग। तो वहां पे एक तो ये बताया था, और दूसरा उन्होंने बड़ी अमेजिंग बात बताई थी कि यहाँ पे धरती पे हर तरह के जीव एक साथ है, मतलब इन द सेंस कोई सब लोग अलग अलग तरह के हैं, बिल्कुल ही अलग अलग तरह के हैं। कुछ की फ्रीक्वेंसी सिमिलर होगी, तो जो दोस्त बनते हैं नॉर्मली उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, सिमिलर सी होती है, थॉट प्रोसेस सिमिलर होता है। वहां पे लेकिन ऐसा होता है कि एक कैटेगरी के लोग एक साथ ही होते हैं उस प्लेनेट पे, समझ रहे हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी सिमिलर होती है। तो ये जो बात मैं बता रहा हूं, ये मैंने थोड़ा सा बताया तुम्हें, जब मेरे को भी कोई पहली बार, मेरे को किसी ने बताया नहीं था इस बारे में, मैं तो उस बुक के बारे में बताया था एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग क्या मतलब पढ़ना शुरू किया, उसको रीड करना शुरू किया, और वो जब चैप्टर आया तो दैट चैप्टर चेंज्ड मी फॉरएवर।
बिकॉज दैट जिनकी वो बुक है, ही इज सच अ एट हाई लेवल. इट्स लाइक विराट कोहली अगर कुछ बोलता है, उसको बेवकूफ तो नहीं समझोगे, क्योंकि ही हैज अचीव्ड सो मच इन लाइफ. तो उससे भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने रिकमेंड की है दैट बुक, एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो, जिनकी वो बुक है, वो खुद भी बहुत टॉप लेवल पे रह चुके हैं ऑलरेडी. तो वो किसी को बहकाएंगे तो क्यों, वो तो मतलब ही नहीं है. तो वो जो एक्सपीरियंस है, इट वाज सो प्योर, सो रियल. उन्होंने बता भी रखा है कि वो जो जब उन्होंने उनको देखा, जब वो ही वाज इन अ होटल रूम एट दैट टाइम, दैट पर्सन जिन्होंने बुक लिखी थी, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है. एट दैट टाइम मतलब वो 3 महीने से काफी परेशान थे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज गुरु. 3 महीने से काफी वो थे. एंड ही यूज्ड टू आस्क हिम कि आप आ जाओ, मिलो, या सॉर्ट ऑफ, मतलब आप चले कैसे गए मुझे बताया नहीं, सॉर्ट ऑफ. ही वाज लाइक दैट. सडनली ही अपीयर्ड बिफोर हिम. तो जब वो अपीयर हुए, वो भी ही एक्सप्लेन इन दैट चैप्टर. मतलब पूरे 15-20 पेजेस की एक्सप्लेनेशन है उस पूरी जर्नी की. क्योंकि मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत ही बता देंगे, मतलब 2-3 पेज में ठीक है, आए गए, सॉर्ट ऑफ हाइपोथेटिकल टाइप, बट इट वाज रियल. आई वाज शॉक्ड. एंड वंस यू सी दैट यस, उनका तो एक्सपीरियंस है, वी हैव सीन दैट. क्योंकि अपने को दिक्कत कहाँ आती है, अपने को फर्स्ट हैंड ही नहीं पता होता ना. भाई आपको कोई दोस्त बोलता है कि हाँ भाई अमेरिका एग्जिस्ट करता है, मैं गया हूं, तो फिर आप मान लेते हो कि हाँ होगा, चाहे मैंने नहीं देखा, होगा. इट्स लाइक दैट कि वो एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना नेक्स्ट लेवल के, दे कांट बी परसीव्ड बाय नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स विद आवर सेंसेस. जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी है, नॉर्मल ब्रेन है, वी कांट परसीव दैट. इट्स लाइक फ्रीक्वेंसीज का रेंज है. वी आर इन अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज आउट हियर. उस फ्रीक्वेंसी की लिमिट में जो है वो हमें दिख रहा है, बट उस फ्रीक्वेंसी के बाहर बहुत कुछ है which we can't perceive with the body which is given to us. You understand? So once you realize this कि there is no death actually realize, ये तो मैंने बताया है, realization अलग चीज होती है, समझने में और फील कर जाने की सही में ऐसा है भाई, then you change forever. You see that it will keep on happening, then you start enjoying every single moment on this planet Earth. कि हाँ यार साइकिल्स तो चलती रहेंगी. आई हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट, आई हैव टू गिव माय बेस्ट. आई विल, मतलब यू विल बी हैप्पी डूइंग एनीथिंग यू वांट. यू वोंट बी स्ट्रेस्ड, ये हुआ ये नहीं हुआ, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे. यू नो कि डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द मोमेंट एंड गिविंग योर बेस्ट इन द मोमेंट. दैट्स इट. यू कैन लिव टू द फुलेस्ट बिकॉज यू डोंट हैव एनी फियर. सो दैट्स द थिंग.